ओम नमः शिवाय। ज्ञानगंज की यात्रा आगे शुरू करते हुए आपने आगे देखा होगा कि मैंने बताया कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के लिए पूर्व तैयारियाँ क्या क्या ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे सवाल फ़ोन पे पूछे गए, कन्फ्यूज़न जो भी था वो सुना गया और उसके बाद कमेंट भी बहुत सारी है, जिसमें कुल मिला के जो भी कन्फ्यूज़न दिखे आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात बताने के लिए एक प्रैक्टिकल मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो हमको और आपको दोनों को लागू होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादातर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो घंटों घंटों बैठ के भी उसका प्रयत्न चालू रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें किसी के द्वारा बताया गया होता है या कहीं पे हमने पढ़ लिया होता है। ज़्यादातर गुरुजी ने या हमारे जो सीनियर है उन्होंने बताया होता है कि भाई आप ध्यान की मुद्रा में ऐसे बैठे वैसे बैठे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यही रहेगा, तो उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने बताया कि प्रैक्टिकल, आज एकदम प्रैक्टिकल बात करूँगा कि एक बार हुआ ऐसा कि एक जो गृहस्थी थे, मतलब संसारिक आदमी था, वो हर रोज़ धीरे धीरे, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ध्यान के अंदर क्या बताया जाता है कि आपको ध्यान में कैसे बैठना है, धीरे धीरे करके अपना समय बढ़ाना है। तो उस महाशय ने भी ऐसा ही किया कि धीरे धीरे करके ध्यान में बैठाने का समय उसने बढ़ा दिया। अभी हुआ ऐसा कि बीबी उसकी जो थी उसको लग रहा था कि भाई हाँ, वो सुबह उठ के ध्यान में बैठते हैं। अभी एक बार हुआ ऐसा कि 2 घंटा 3 घंटा तक वो ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहे थे और बीबी ने देखा कि आज 5-6 घंटा हो गया, अभी तक वो हिले नहीं है। चाय नाश्ते का भी टाइम हो गया, तो उसने 2-3 बार बूम लगाई, उसने सुना नहीं, तो फिर उसने जाके दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो वो सामने ध्यान मुद्रा में बैठे थे, वो जो महाशय थे वो। उन्होंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर उसको थोड़ा शक सा हुआ बीबी को, तो उसने पास में जाके उसको टटोला। अब जैसे ही टटोला तो वो गिर गए, मतलब वो निष्प्राण जैसे थे, वो पड़ गए, गिर गए। तो उनकी जो बीबी थी वो एकदम से हैबत खा गई। अभी हुआ ऐसा कि वो रोने ककड़ने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी ही इज़ नॉट मोर, अभी ये नहीं जीवित है। फिर उसकी क्रिया कर दी गई, जला दिया गया। उसके बाद 3-4 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ता जितना हुआ, उसके बाद वो जो महाशय थे वो अपनी बीवी के सपने में आने लगे। तो बीबी ने सोचा कि चलो भाई, अभी नया नया ये घटनाक्रम हुआ है तो कभी ज़्यादा सोचने की वजह से सपने में आते होंगे। पर जब बार बार सपने में आते रहे और एक ही बात बताते रहे कि भाई तुमने मुझे गलत जला दिया, मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, मैं तो अभी ज़िंदा हूँ। तो फिर उसने सोचा कि ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो उनके गुरु थे उनके पास गए और उससे उसका समाधान पूछा। तो वो पहुँचे हुए गुरु थे, तो उसने समाधि लगा के चेक किया तो पता चला कि हाँ, वो कुछ ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठ के वो सूक्ष्म शरीर, वो एक प्रक्रिया करते थे कि शरीर में से सूक्ष्म शरीर से निकल के घूमने चले गए। अभी हुआ ऐसा कि वो सूक्ष्म शरीर से निकल के घूमने चले गए तो कुछ ज़्यादा ही घूमने लगे, समय का ज्ञात नहीं रहा, वापिस आने में देर हो गई और उसका जो शरीर था वो तो जल गया। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। पहले तो एक शॉक्ड तो लगा ही था, ऊपर से दूसरे शॉक लगाए और उसको गिल्टी फील हुआ कि मैंने जल्दबाजी में काम कर दिया। उन्होंने गुरुजी को बताया कि भाई ये जो है, मैंने डॉक्टर्स को तो बोले डॉक्टर्स इसमें कुछ नहीं कर सकता, जब सूक्ष्म शरीर ही निकल गया तो वो निस्तेज ही रहेगा शरीर, तो डॉक्टर बोलेगा इज नॉट नो मोर। तो अभी इसका कोई समाधान? तो कि नहीं, इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि अभी शरीर ही चला गया
तो बाकी की क्रिया अभी वो अपने हिसाब से सूक्ष्म शरीर से कर सकते हैं, पर फिजिकल नहीं आ सकते। अच्छा, आप यहाँ पे ये मैंने आपको क्यों बताया पता है आपको? मैं इसीलिए बताया, अभी मुद्दे पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए बताया कि देखिए, सिंपल लॉजिक है कि अगर आप सीधा ही बाइक पे बैठ जाओगे, या कार आपको आती नहीं है या हमको नहीं आती है, और आप सीधा कार या बाइक पे बैठ जाओगे तो क्या होने वाला है? यही चीज़ यहाँ पे हुई है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये हम लोगों ने जो इसको मजाक बना के रख दिया है, माफ़ करना थोड़े कठोर शब्द आ जाएंगे। सूक्ष्म शरीर से हम कई बार मैं कमेंट सुनता हूँ, या कई बार बातचीत होता है, या कई बार फ़ोन पे बातचीत हो, मैं यही बताने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर हम कार या बाइक सीखते तो उसमें भी टाइम लगता है, और धीरे धीरे सीखते हैं। उसके सीखने के दो प्रकार हैं, गुरु या स्वयं। अभी गुरु तो कहाँ ढूंढने जाएगा, क्योंकि वो आज के जो मतलब अभी पता नहीं होगा, तो भी फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, रिस्क नहीं लेना है। मैं ये कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी के भरोसे रिस्क नहीं लेना है। अगर अच्छे गुरु मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आप क्या कर लोगे? और जनरली आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, गुरु जी को हम पकड़ते हैं तो वो दो चीज़ आपको बताते हैं। एक, गुरु मंत्र या गुरु कुछ भी दीक्षा या कुछ देंगे, ठीक है, उसमें आपको जो गुरु मंत्र दिया गया होगा उसको बोलेंगे कि बार बार अटेंड करते रहो। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि मुझे जाना है बॉम्बे। मैंने किसी को पूछ लिया कि भाई मुझे बॉम्बे जाना है, कैसे जाओ? वो बोलेगा बस बॉम्बे करते रहो, आप पहुँच जाओगे। तो वहाँ पे पहुँचने का चांस देखिए, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही तो मैं उसके द्वारा बताई गई दीक्षा की या उसके मंत्रोच्चार की विरुद्ध बोल रहा हूँ। मैं कुछ और लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको जो ये सब बताई जाती है उसके ऊपर भरोसा करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो अगर गुरु दक्षिणा मिल गई या गुरु मंत्र मिल गया, तो उसके बाद कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कुल मिला के आपके ऊपर ही आता है कि उसके बाद आप कितना अपने आप को संभाल के उसके अंदर आगे बढ़ते हो। गुरु एक मार्गदर्शक है, बाकी उसके अंदर हमें ही अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट होके बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। आप बात को समझ लो। ये सूक्ष्म शरीर, कोई बोलता है मैं सपने में चला गया, कोई बोलता है मैं सूक्ष्म शरीर से घूम के आ गया। मत करो ये सब मजाक वाली चीज़ नहीं है। वो सब अपनी कल्पना परिकल्पना है। उसका अंश मात्र भी अगर हमें पता चलता है ना, तो उसके अंदर पहले पूरा बॉडी के अंदर एक खास प्रकार की एनर्जी दिखने को मिलती है। वो एनर्जी कोई भी जब देखता है तो वो अपने आप आकर्षित होता है। चलिए, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर मुद्दे पे आ जाता हूँ। तो सूक्ष्म शरीर को शरीर के निकालने के बाद क्या करना है वो सोचना है, वरना वो महाशय की तरह होगा, आप घूमने चले गए, समय का पता नहीं चला। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, पहले आपको अपना शरीर का सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा, समय का भान करना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद आगे भी मैंने बताया है, सब लोग भी बताते हैं कि समय का अभाव हो जाता है। जब समय का अभाव हो जाता है, और आपने कई एक्सपीरियंस भी किया होगा कि 20 साल समाधि लगने के बाद वो आया, पता चला कि मैं तो अभी क्षण भर से पहले ही गया था, पर पता चला 20 साल निकल गए। तो यहाँ पे ये बात आती है, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं तो सबसे पहले इफेक्ट क्या आती है, समय का अभाव हो जाता है। मतलब समय ठहर सा जाता है, जिसको आप बोलते हो, ठहरता नहीं है, पर अपन लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए हम उसको ऐसा बोलेंगे कि समय जो है ठहर सा जाता है। और हमारा समय ठहरा है ना, नॉर्मल समय तो, सांसारिक समय तो ठहरा नहीं है, उसमें वो काउंटिंग होता रहता है। और जब पता नहीं चला, ठीक है, तो क्या करोगे? वही शरीर दूसरे को पता नहीं है, वो उठा के जला देगा। फिर आप क्या करोगे? न घर के न घाट के हो जाओगे। तो इट्स नॉट ए जोक। आज इतना ही। आगे मैं आपको एक सवाल छोड़ता हूँ। सवाल ये है कि सपोज़ करिए कि ऐसी घटना हो गई, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बात को समझे, बात की सीरियसनेस को समझे, और इसका नॉलेज पहले आप लो, बाद में इसके अंदर जाने की कोशिश। कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूँ ना, कोई नहीं बताता ये बात जो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि सपोज़ करिए कि कोई आदमी योग विद्या में बैठा है या ध्यान में बैठा है या समाधि में बैठा है, कोई भी शब्द लगा लो, और वो चला गया, सूक्ष्म शरीर से कहीं घूमने चला गया, तो जब उसको आप पकड़ोगे तो वो तो शरीर निस्तेज ही दिखेगा। ठीक है, डॉक्टर को बताओगे, बोलेगा अभी इसको जला दो, ख़त्म हो गया मैटर। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये आदमी योग की वजह से सूक्ष्म शरीर धारण करके घूमने गया है? वो जो आएगा उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही पूछता हूँ कि वो सूक्ष्म शरीर से गया है, ठीक है, इसको अभी जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कैसे पता करोगे? मैं आपको यहाँ तक बोल देता हूँ, चाहे आप मुझे बुरा मत समझना, माफ़ करना थोड़ा ज़्यादा बोल दूँ तो, चाहे आप अपने गुरु से पूछ लो, वो भी जवाब नहीं दे सकता है, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, पर उससे पहले आप मुझे जवाब देने की कोशिश करिए। कोई बोलेगा कि सुगंधित शरीर रहता है, वो सब भूल जाओ, वो फालतू की बात है। सुगंधित शरीर आएगा, कब आएगा उसके बारे में भी कभी समय मिला तो बात करूँगा कि वो सुगंधित शरीर कब होगा। अगर आप जब हमारा सूक्ष्म शरीर चला जाता है तो कौन से कारणवश वो सुगंध छोड़ता है, या लिक्विड सा शरीर के अंदर, आपने ये भी सुना होगा कि पूरा जो शरीर है वो पूरा एक खास प्रकार का लिक्विड सा, मोम सा, एक पतली सी लहर उसके ऊपर दिखती है। तो ये बात को साइड पे रख देना। मेरा सवाल बेसिक है, वो संसारिक मनुष्य के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आप समझ लो बात को। मैंने आपको चलो अभी बता दिया, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, वो एक पहुँचे हुए और साधु संत के साथ होती है, संसारिक व्यक्ति होता है उसके साथ नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे आप? या आप अपने गुरु से, या जो भी आपको लगता है कि पहुँचे हुए बंदे, उससे पूछ लो। वो ऐसा बोल के छूट जाएगा कि हाँ हाँ वो तो देखने से ही पता चलेगा। वो बोले वो सब मत बताओ, देखने से कैसे पता चलेगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सब, वो पहले बताओ। अगर वो सब बता देता है तो यहाँ पे आपको भी पता चल जाएगा, और दूसरा कि वो पहुँचा हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा। और तीसरी बात, वो सब आप ध्यान में रखोगे। मैंने मेरी बीबी को नहीं तो 1000 बार बोला है कि अगर मैं कभी भी समाधिवश कहीं पे चला गया, उसको पता है मैं समाधि लगाता हूँ, बराबर है, और मैं कोशिश करता हूँ, मुझे सूक्ष्म शरीर से नहीं जाता। मैं आपको ओपन बोलता हूँ, मैं कभी भी कोशिश नहीं करता हूँ कि मुझे सूक्ष्म शरीर से कहीं पे जाना है। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी सूक्ष्म शरीर से कहीं पे भी नहीं जाओ, इंसिस्ट करो सदेह जाना है। ये मेरी फिलोसॉफी है, आपको मानना ना मानना आपकी मर्जी की बात है। तो मैं ये कहना चाहता था, मैंने कम से कम 1000 बार मेरी बीबी को मैंने बताया है कि कभी भी मैं समाधिवश कहीं पे चला गया और तुमको लगता है कि मैं नहीं हूँ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मुझे चेक करना। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो फिर जला देना, वरना मत जलाना, चाहे 1 साल हो जाए या 100 साल हो जाए। बात को समझना, इतना तक मैंने बताया 1000 बार, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 5 लोगों को बता के जाना है जो कॉन्स्टेंटली आपके पास रहते हैं घर में, और वो सिंसियर है इस बात से और थोड़ा प्रैक्टिकल हो। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सब जो चीज़ें ध्यान लगाना या सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करना, तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आप जब तक सब कुछ पता नहीं चलता है तब तक ये सब बातें मत करिए, वरना फंस जाओगे, ठीक है। तो आगे भी बात करूँगा, ये थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, फिर ज्ञानगंज की यात्रा आगे चलती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आज जो भी बताया है उसके ऊपर आप एक बार ज़रूर सोचिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।